तो बच्चों यहाँ पर लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n साइन स्क्वायर एक्स, देन फाइंड f of pi upon 4 and also comment on the continuity at x equal to 0। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं पहले एफ एक्स क्या दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू 1/n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + n साइन स्क्वायर एक्स। ये बेटा एफ एक्स इक्वल टू n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 + n साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ। ठीक है बेटा। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर f ऑफ π/4। तो बेटा f ऑफ π/4 क्या करोगे आप, जहां पर x है वहां पर क्या कर दोगे, π/4 रख दोगे। क्या बोलो बच्चों, सिंपली आपको इतना ही करना था, 1 + n साइन स्क्वायर एक्स जगह क्या रख दोगे, π/4 रख दोगे आप। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 + n डॉट 1/2। यही आएगा क्या, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे आप 1/2 आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट आप पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो बेटा 1/1 + इनफाइनाइट, तो इक्वल टू आ जाएगा 1/∞, हेंस 0 आ जाएगा। क्या बच्चों f ऑफ π/4 की वैल्यू निकल आई यहाँ से, f ऑफ π/4 इक्वल टू 0 आपका आ गया। अब आपसे पूछा गया है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर। तो बच्चों पहले f ऑफ 0 निकाल लिया जाए, देन LHL इक्वल टू RHL कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे ही करते हैं, बोलो बेटा f ऑफ 0 निकाल लीजिए यहाँ से, f ऑफ 0 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 + n साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा यहाँ पर f ऑफ 0 मतलब x जगह क्या रखा गया है, यहाँ पर 0 रख दिया गया है, तो यहाँ पर आप x जगह क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। तो साइन स्क्वायर x जगह 0 रख दोगे सिंपली। तो कितना आ जाएगा बच्चों, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 + n × 0। यहाँ पर 0 आ जाएगा ना बेटा, साइन 0 0 होता है। अब यहाँ पर यदि आप इनफाइनाइट पुट भी करोगे तो 0 × इनफाइनाइट 0 को मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/1 कितना आ जाएगा बच्चों, 1। हेंस f ऑफ 0 इक्वल टू 1 आपका आ गया। अब बेटा LHL RHL निकालिए या सिंपली लिमिट सॉल्व कर लीजिए। अब लिमिट सॉल्व करने के बाद आप f ऑफ 0 को इक्वल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा f लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x)। आपसे यही पूछा गया है, हेंस लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 + साइन स्क्वायर x डॉट n। यही आएगा बच्चों, बोलो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यदि n टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखोगे इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 आप रखने का कोई रख भी देंगे तो फिर फाइनली कितना आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। क्या 0 आता दिख रहा है, बोलो बच्चों। Hence f of 0 does not equal to LHL and RHL। LHL RHL ना निकाल के हमने इससे सिंपली लिमिट भी सॉल्व कर लिया, तो आपको पता चल गया कि f of 0 does not equal to LHL and RHL, क्योंकि यहाँ से f of इक्वल टू 1 है और LHL RHL कितना आ रहा है, लिमिट कितनी आ रही है इसकी, 0 आ रही है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या लिख दोगे, बोलो बच्चों। सारे बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन, बोलो बेटा। यस यस। आप LHL RHL से भी निकाल के करोगे तो वही आएगा जो मैंने यहाँ पर, डायरेक्टली लिमिट सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि LHL RHL तभी निकालिए जब आप फंक्शन चेंज हो रहा हो।
ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली लिमिट भी निकाल के और एफ ऑफ 0 को इक्वल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया बेटा। यस सर। ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है बेटा, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर आई होप 32 है शायद। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 39 मॉड्यूल का ही, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 0 to 2 2 to 4. Comment on the continuity. Comment on the continuity and differentiability of fx. बेटा पहले आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, इसके बाद आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए। कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करिए बेटा, x इक्वल टू 1 पे। सारे बच्चे चेक करके बताओ x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है। पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। तो बेटा x इक्वल टू 1 पे LHL हम लोग पहले देखते हैं क्या आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h, यही आएगा बच्चों, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर में डायरेक्टली 1 माइनस एच रख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस एच का स्क्वायर सिग्नम ऑफ 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस एच। आप लोगों से ही मैं पूछूंगा, बताइए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए पहले। अब बताइए सिग्नम, अब यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब बेटा 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कर देगा, क्लियर है बेटा। यहाँ पर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कर देगा, और सिग्नम 0 कितना होता है, बोलो बेटा सिग्नम 0 0 होता है, तो यहाँ फाइनली 0 आ गया। प्लस 1 माइनस एच, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या करेगा, 1 माइनस एच को बोलो बेटा, बोलो बच्चों। यहां पर इंटीजर है तो इंटीजर को क्या बाहर कर लेगा फ्रैक्शनल पार्ट से, बोलो। तो यहां पर आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, या 1 यहां पर प्लस रहने दो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, ऐसे कर सकते हो, या 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच कर सकते हो, जो भी करना हो आप कर सकते हो। तो यहां पर कितना आ जाएगा,
ये तो बेटा अब यहाँ पर आप जीरो की तरफ टेंड कराओगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये जीरो तो ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पर कितना आया फाइनल आंसर 1। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। अब आप RHL देखिए, RHL के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पे देखेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h का स्क्वायर सिग्नम ऑफ 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h फ्रैक्शनल पार्ट में। बच्चों यहाँ पर सिग्नम ऑफ 1 प्लस h कितना है गृद्धि? 1 प्लस h, ये तो 1 दे देगा, और सिग्नम 1 कितना आता है बोलो? 1 के इक्वल आता है क्या? 1 के इक्वल बोलो बेटा। सिग्नम 1 पॉजिटिव नंबर, सिग्नम में जैसे ही पॉजिटिव नंबर रखोगे 1 के इक्वल दे देगा। क्लियर है बेटा? प्लस वहां से 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या लिख सकते हो? 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। अब वहां पर h टेंडिंग टू 0 पुट करा दो, या आप स्क्वायर कर लो, तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, यही आएगा क्या? बोलो। यहाँ से कुछ दूसरा आएगा। क्या आएगा आप लोग ये बताइए मुझे। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1 प्लस h रखोगे या 1 प्लस h रखोगे तो क्या आएगा? ये बताइए पहले, ये सही लिखा मैंने या गलत कर दिया है? बोलो सारे बच्चे सोच के बताओ। मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है। मुझे लगता है इसकी वैल्यू 0 आती है। बोलो बच्चों क्या आती है? इसकी वैल्यू 0 आती है। कैसे आती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखिए रिद्धि कितनी आती है इसकी वैल्यू? बोलो बेटा। इसकी वैल्यू 0 आती भाई, क्यों? हेंस यहाँ पर आपको LHL इक्वल टू RHL आ रहा है, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। बोल सकते हो क्या बेटा? हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब बेटा यार x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करके मुझे बता दीजिए। सारे बच्चे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताइए 1 पे क्या आ रहा है। फार्मूले से चेक करिए, इसको ग्राफ बनाने की कोशिश मत करिए, ग्राफ में आप मिस्टेक करेंगे। जो जैसे मैंने बेसिक कंटिन्यूटी के लिए देखा वैसे ही आप बेसिक डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखिए, करके बताइए। सर वो 0 कैसे हुआ सर? बेटा ये आप देखो, अभी कॉपी पलट के देख लोगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बता रखा ऑलरेडी। फंक्शन में आप जाइए, कॉपी पलटिए, फिर देखिए, फिर मुझसे पूछिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा सब। कभी कभी जब मैंने बोले थे कि नोट्स बेटा अच्छे से बना लो, और उनको कभी कभी पलट के देख लिया करो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ओवरव्यू पूरा समझा दे रहा हूँ आपके मॉड्यूल के, इसलिए पूरा बता रहा हूँ, ठीक है? अब इसके बाद बेटा आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है x इक्वल टू 2 पे।
x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेना, ठीक है, और उसमें कमेंट कर देना है कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशियल है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ कॉन्टिन्यूटी 1 पे तो हमने चेक कर दिया है, इसमें डिफरेंशियलिटी 1 पे चेक करिए, इसके बाद 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करिए एंड डिफरेंशियलिटी चेक करिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए, यदि नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लेक्चर मुझसे फिर से पूछिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें सारी चीजें आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है बेटा, बोलो। इसको आप होमवर्क में भी डाल लीजिए, एक बार फिर से करना, आप रिवाइज करिए फंक्शन वाला टॉपिक, फिर से आप करिए इसको, इसकी कंटिन्यूटी भी आप खुद से करिए, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डिस्कस the differentiability of fx equal to x mod of x। इसकी बेटा डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताइए हमें x mod of x की। अब x mod of x को जो फंक्शन लिखेंगे उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा x इज लेस देन 0 पर। तो बेटा जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है उसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी बताइए चेक करके, बोलो बच्चों। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, सारे बच्चे करिए इस क्वेश्चन को और फिर मुझे बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये। बोलो बेटा किसी का आंसर आया? अब आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना मींस एलएचडी निकालेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। आप 0 माइनस एस लिखोगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा सर? 0 पे 0 आ रहा, मतलब नहीं समझे। x इक्वल टू 0 पे क्या डिफरेंशियल आ रहा है, ये बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? यस। हाँ तो हो सकता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आरएसडी देखिए, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 h मॉड ऑफ h माइनस 0 अपॉन h, यहां से भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हेंस x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 LHD इक्वल टू RSD इक्वल टू f ऑफ 0। तो कितना आएगा बेटा, ये एट x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सारे बच्चों को? बोलो बेटा। यस। एफ ऑफ 0 तो आप निकाल ही सकते हो ना, यहाँ से x इक्वल टू 0 तो 0 आ रहा है। ये आपके एनसीईआरटी और मॉड्यूल में दोनों में क्वेश्चन है आपके।
और फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ये भी याद रखना आप। प्रथम साहब, प्रथम पटेल समझ में नहीं आ रहा क्या? जागृत जैनम भूमिका आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा? आ रहा है सर। तो आप लोग कभी कभी रिप्लाई कर दिया करिए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। If fx is a function, if fx is a function satisfied the relation, satisfy the relation for all x comma y belongs to real, f of x plus y equal to fx plus f of y, and if f dash 0 equal to 2 and function is differentiable everywhere, then find x. fx पूछा गया, f of x। तो क्या सारे बच्चों से हो जाएगा क्या? बोलो बेटा। यहाँ पर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शनल इक्वेशन दे दिया गया है और उसमें बोला गया वो डिफरेंशिबल है एवरीवेयर। मतलब ये फंक्शनल इक्वेशन को देख के फंक्शन हम लोग क्या मानेंगे? fx इक्वल टू kx। अब बेटा इसका डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x इक्वल टू k आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया f डैश 0 x इक्वल टू 0 रख दो, तो f डैश 0 इक्वल टू k, f डैश 0 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा? k की वैल्यू निकल आई 2। अब k 2 निकल आया तो fx क्या निकल आएगा? बोलो बच्चों, बोलो बेटा। fx आपका आ गया 2x आ गया बस। Yes. एक लाइन क्वेश्चन था ये भी आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 45 है। या आप जैसे मैंने बेसिक मेथड बताया था वैसे भी कर सकते हो, और किसी भी तरीके से करो आपका आंसर सेम आएगा। मैंने डिफरेंशिएट करके बताया था ना बेटा, जो जब प्रूव कर रहा था इसको, वैसे भी आप कर सकते हो, वैसे भी आ जाएगा। आप ऐसे भी करिए, जैसे जो मन हो आप कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसी का 46। सर एक मिनट। ओके सर 1 मिनट हो रहा है। यस सर। सर आप म्यूट हो। थैंक यू। नहीं रहने दो बेटा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैं पूछ रहा था। Yes, sir. नोट तो आप ना भी करेंगे तो रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है। अब बेटा इसी को क्वेश्चन नंबर 46। एक फंक्शन इक्वेशन दी गई है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई फॉर ऑल x comma y belongs to real and fx
is a differentiable function, is a differentiable function and f dash 0 equal to 1, fx does not equal to 0 for any x, for any x, find fx। बेटा आप लोग इसको ट्राई करिए, फाइंड fx। ये जब भी फंक्शनल इक्वेशन दी जाएगी f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, देन इसमें किस एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे आप, बोलो प्रथम क्या लेंगे, a raised to power a raised to power x। अब आपने एफ एक्स ले लिया, अब आपको a निकालने के लिए कोई एक कंडीशन दी होगी, f डैश 0 इक्वल टू a 1 दिया हुआ है, यहाँ से आप f डैश 0 इक्वल टू 1 रख के a निकल आएगा। अब आपको देन एफ एक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। करिए बेटा, फिर बताइए आंसर क्या आ रहा है। सर एक बार रिपीट करो तो। बेटा यहाँ पर एक फंक्शनल इक्वेशन बोली गई है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई और ऑल बिलोंग्स टू x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल। ओके, अब यहाँ से एफ एक्स को डिफरेंशियल बोला गया, ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन, एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 1, एफ डैश 0 इक्वल टू 1 बोला गया है, एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x, फाइंड एफ एक्स पूछा गया है। अब एफ एक्स आपको क्या है, यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स आ गया। जैसे ये फंक्शनल इक्वेशन आपने देखा तो जो मैंने एफ एक्स बताया था वो आपने लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स डॉट एल एन ए, यही आएगा क्या, बोलो बच्चों। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या रखोगे आप, 0 पुट कर दीजिए, हेंस एफ डैश 0 इक्वल टू ए की पावर 0 एल एन ए। तो यहाँ से बेटा 1 एल एन ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो बेटा, ई आ जाएगा क्या, रिद्धि क्या आएगा, yes sir ई आएगा सर, ई आएगा ना, सारे बच्चों क्लियर है। अब यहाँ पर ए इक्वल टू ई आ गया तो फंक्शन क्या होगा अपना, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, यही आपका फंक्शन। क्या क्लियर आया, क्लियर हुआ। Yes, sir. नोट कर लो बेटा। अब देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लास्ट ईयर सीबीएसई में आया हुआ, रब कर दूं। Yes, sir. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जब क्वेश्चन सॉल्व हुआ करे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ये लास्ट ईयर सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इफ एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी, इफ एफ एक्स इज ए polynomial function, f(x) is a polynomial function satisfying f(x) dot f of 1 upon x equal to f(x) plus f of 1 plus x for all x belongs to r minus 0 and f of 2 equal to 9, then f of 3 equal to what। बेटा यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशन को देखिए और कुछ मत देखिए, एफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो बेटा इस फंक्शनल इक्वेशन में फंक्शन क्या आता है, बोलो बेटा,
बोलो प्रथम, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, यही आता है क्या? बोलो बेटा। बोलो रुद्र, क्या Yes, आएगा? sir. यही आएगा ना? Yes, sir. अब आप ये फंक्शनल इक्वेशन देखेंगे। इस फंक्शनल इक्वेशन को देखने के बाद तो आपको कौन सा फंक्शन की याद आना चाहिए? एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। ओके, अब यहाँ पर बेटा आपको f2 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो आप निकालने की कोशिश करिए। x जगह 2 रख दीजिए। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर, सॉरी x नहीं, x जगह आप 2 रख सकते हैं, 2 की पावर n, यही आएगा क्या? Yes, sir. अब एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ है? 9 इक्वल टू 1 प्लस माइनस, या माइनस हटा देंगे, माइनस नहीं है ले यहाँ से, क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए तो यहाँ पर प्लस ही रखिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्लस रखिए, 1 प्लस 2 की पावर n, तो यहाँ से बेटा आप 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू 2 की पावर n, n से n इक्वल टू कितना आ गया? 3। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। सर तो माइनस क्यों निकाला? माइनस नहीं लेंगे, माइनस देखो आप जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में प्लस को हटाना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। तो सर वो पता कैसे चलेगा? अब यहाँ पर आप देखो, जैसे आप माइनस, चलो ठीक है रख भी लिया माइनस, तो यहाँ पर माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 8, क्या सेटिस्फाइड करेगा? बोलो। नहीं सर। करेगा ही नहीं, तो इसलिए हट जाएगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। क्लियर है बेटा? सर वो 8 माइनस 8 होगा तो करता है ना सेटिस्फाई? हाँ, -8 होता तब आप देखो, यहाँ पर यदि यही -8 ले होता तब आपको यहाँ पर प्लस वाला नहीं लेते, माइनस वाला ले लेते। क्लियर है? अब आप समझे, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर आप प्लस लीजिए, ये आपको खुद ही दिख जाएगा कि हमें क्या लेना है, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। अब देखो बेटा, यहाँ से n इक्वल टू 3 आ गया, तो एफ एक्स कितना आ गया? यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 3। अब बेटा आपसे क्या पूछा गया? एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 सिंपली निकाल लीजिए, 1 प्लस 3 की पावर 3, हेंस एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना आएगा? 28। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। अब देखना इसी तरह का जो आपने माइनस वाला देखा, अब एक माइनस का थोड़ा सा समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का ही देखते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखना माइनस आई होप लेना पड़ेगा। सर उल्टे को आपने क्या बोला था? उसको तो फॉर ऑल बोलते हैं ना, इसको ना। ओके सर, हाँ वो भूल जाता हूँ सर। फॉर ऑल। नोट हो गया बेटा? यस सर। अब देखते हैं, इसमें शायद मुझे लगता है कि माइनस लेना पड़ेगा। देखिए, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, सब कुछ वही है। इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन satisfies fx dot f of 1 upon x equal to fx plus f1 upon x for all x belongs to r minus 0 and f of 3 equal to -8, then f4 equal to what? अब आप इसको करिए,
क्या सिंपली जैसे ही आप वो देखेंगे hence fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n ले लेंगे। कभी कभी आपको ऐसे भी लेना पड़ सकता है x की पावर n प्लस माइनस 1, वो भी क्वेश्चन में बताऊंगा। अब यहाँ पर f ऑफ 3 इक्वल टू माइनस 8 दिया हुआ है तो x इक्वल टू 3 रख दो आप। माइनस 8 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 की पावर n। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3 की पावर n। तो यहाँ पर बेटा माइनस लोगे प्लस लोगे, बोलो क्या लोगे, बोलो प्रथम। यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा ना। यस सर, तभी होगा सर। अब क्लियर हुआ ना कि आपको तो प्लस प्लस कब हो लेना। जाएगा ना दोनों साइड, माइनस अब आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं कब प्लस लेना कब माइनस लेना है, बोलो। hence n इक्वल टू 2, आपका फंक्शन कितना आ गया f(x) इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 2। देन f ऑफ 4 कितना आएगा 1 माइनस 4 की पावर 2, hence माइनस 15। क्लियर बच्चों। यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आपने जो कोई मॉड्यूल किया हो तो आप डाउट पूछिए। मैं मॉड्यूल जरा खोल लूं। मंडे से आपको वेक्टर एंड अलजेब्रा चलेगा। पहले वेक्टर पढ़ाऊंगा, वेक्टर अलजेब्रा, इसके बाद 3D, और 15 to 16 लेक्चर का वो भी टॉपिक है। बेटा होमवर्क दिया तो पेज नंबर बताइए आप जरा मुझे। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इससे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, एक सेकंड रुकना। आई होप रुद्र ने शायद पूछा था। रुद्र तुम्हें क्वेश्चन पूछा था ना बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर जिसमें वो गोला बना हुआ है f(x) इक्वल टू x प्लस a√2 sin x वाला। यस यही क्वेश्चन है ना बेटा। यस सर। ओके, लेट f(x) इक्वल टू x प्लस a√2 sin x 0 to x to pi by 4 2x cot x plus b pi by 4 to pi by 2। a cos 2x minus b sin x pi by 2। यहां पर बेटा क्वेश्चन में आपको मिस्टेक ये दिया हुआ है। अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे आई लगा क्वेश्चन में मिस्टेक। 2 पाई बेटा यहां पर आपसे पूछा क्या गया है, बी कॉन्टिन्यूअस इन 0 to पाई। बोला गया है कॉन्टिन्यूअस है ये 0 to पाई पे। देन a प्लस बी इक्वल टू व्हाट। तो आप ये बताइए इसमें डाउट क्या है आपको। सर पता ही नहीं चला कुछ। अच्छा तो देखो बेटा यहाँ पर आप पहले पाई बाई 4 पे लिमिट चेक कर लो और एक बार पाई बाई 2 पे चेक कर लो, दो इक्वेशन आ जाएंगी देखना।
LHL x इक्वल टू पाई बाई 4 को पहले चेक करते हैं, ठीक है। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, क्या करोगे, पाई बाई 4 माइनस एच प्लस a रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एच। ओके, अब बेटा RHL इसी में निकाल लो इक्वल टू, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बोला गया है तो ये तो पता है हमें LHL इक्वल टू RHL होगा। क्या बात क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ये बात तो क्लियर होगी। प्लस बी, ठीक है। अब बेटा यहां पर आप सॉल्व करिए। आप इसमें डायरेक्ट भी रख सकते हैं, डायरेक्ट रख दीजिए, या आप साइन a माइनस बी को खोल के रखिए, कैसे जैसे भी करना हो। आप साइन पाई बाई 4 माइनस एच में साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो यहाँ पर आप s टेंडिंग टू 0 रखोगे तो क्या जाएगा, यहाँ से पाई बाई 4 प्लस a रूट 2 साइन पाई बाई 4 कितना आता है 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल हो गया, तो कितना है बेटा यहाँ से पाई बाई 4 प्लस a आ गया। अब यहाँ से देखो बेटा क्या आएगा, एक स्टेप में इसको भी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देख लीजिए ओपन करके, ऐसा तो नहीं कुछ दूसरा आ रहा हो, s टेंडिंग टू 0 2 पाई बाई 4 प्लस 0 कॉट पाई बाई 4 प्लस b। यहाँ से कितना आ गया पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 4 1 होता है प्लस b। तो यहाँ से बेटा कितना आ गया पाई बाई 4 प्लस a इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस b। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4। क्या यही आएगा क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट? यस सर। कोई गड़बड़ी तो नहीं इसमें, बोलो। अब इसके बाद जब बेटा आपको इक्वेशन नंबर 1 आ गई, रुद्र अब ऐसे पाई बाई 2 पे निकाल लो। पाई बाई 2 के लिए करेंगे x इक्वल टू पाई बाई 2 पे देख तो LHL निकालो। इसमें मुझे डाउट क्या था रुद्र, पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा आपको क्या डाउट आ रहा था, क्या डाउट था? मतलब सर कोई मिस्टेक हो गई थी, आंसर ही नहीं आ रहा था। हाँ तो ये हो सकता है आपका, वही चीज मैं बोल सकता हूँ, इसमें कोई डाउट वाला तो कुछ पाई बाई 2 पे देखो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस पे 2 पाई बाई 2 माइनस h कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस h प्लस b। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसी जगह, एक लाइन पे इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है रुद्र। यहाँ पर 0 टेंड करोगे तो कितना आ जाएगा पाई कॉट पाई बाई 2 प्लस b। कॉट पाई बाई 2 कितना होता है रुद्र? क्या इनफाइनाइट होता है क्या, बोलो। ये 0 होता होगा शायद। रिद्धि कितना होता है कॉट पाई बाई 2? 0 होता है ना, तो यहाँ से बेटा ये 0 हो जाएगा पूरा, तो सिंपली कितना आ गया b आ गया। अब इसी में RHL निकाल लो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, कितना आएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 a cos 2 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस आएगा पाई बाई 2 प्लस h माइनस b साइन पाई बाई 2 प्लस h। ओके, तो यहाँ से बेटा 2 आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और s टेंडिंग टू 0 रखो तो क्या जाएगा a cos पाई, s तो 0 हो जाएगा, माइनस b साइन पाई बाई 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा a cos पाई कितना देता है, यही पर आप गड़बड़ी कर दिए होगे, क्लियर। माइनस 1 माइनस 1 देगा तो माइनस है, माइनस साइन पाई बाई 2 1 होता है, क्लियर है, माइनस b। अब इक्वल टू कितना b आ गया, तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा 2b इक्वल टू a, यही आएगा क्या? यहां से आप लिख सकते हैं 2b इक्वल टू a। तो माइनस ही नहीं है। अरे हाँ वही माइनस है,
टू बी इक्वल टू माइनस है। अब बेटा यहाँ से टू बी इक्वल टू माइनस है और एक कोई इक्वेशन यहाँ पर आप रख दीजिए, इस पे आप दोनों, अब तो सॉल्व हो जाएगा रुद्र, बोलो। यस सर। ठीक, मुझे लगता है आपको यकीन नहीं होगा,